प्रैक्टिस सेट 19। अब ये प्रैक्टिस सेट में हम ग्राफ्स को ड्रा करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे स्केल भी दिया है। यूजिंग दिस स्केल एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। और जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्केल और पेंसिल से हमें ड्रॉ करना है। भले मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में जब ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, मैं यूजिंग पेन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल से शायद वीडियो में इतने अच्छे से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये पेंसिल से ड्रॉ करना है। और कुछ 3 बातें हमें याद रखनी है। एवरी बार इन द ग्राफ शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ। हर एक बार जो रहेगा वो इक्वल विड्थ का रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार हम 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे और दूसरा बार जो है वो हाफ सेंटीमीटर का बनाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। सारा जो ग्राफ, एक ग्राफ में जितने भी बार रहेंगे वो सारे बार्स इक्वल विड्थ के रहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बार शुड बी इक्वल। दो एडजेसेंट बार के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो भी यूनिफॉर्म रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। और हाइट जो रहेगा, जितने भी बार हम ड्रॉ करते हैं उनका हाइट अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। ज़्यादा छोटा भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ बातें हमें याद रखना है। और अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 19। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी प्रैक्टिस सेट है मैथ्स के, सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, the names of the heads of some families in a village and the quantity of drinking water their family consumes in one day are given below. Draw a bar graph for the data. Scale on y-axis 1 centimeter is equal to 10 liters of water. हमें y-axis पे लेना है 1 centimeter is equal to 10 liters. यहाँ पे कुछ हेड ऑफ द फैमिली का नाम दिए है और हमें इनका एक ग्राफ बनाना है। Now liters of water used, रमेश 30 लीटर्स ये पर डे यूज़ करते हैं। शोभा 60 लीटर्स, अयूब 40 लीटर्स, जूली 50 लीटर्स, राहुल 55 लीटर्स। तो ये जो डाटा है लीटर्स का, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे। और ये जो नेम है रमेश, शोभा, अयूब, जूली, राहुल, ये हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे। चलिए हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस। हमें 1 सेंटीमीटर छोड़ के वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। और पेंसिल जो रहेगा तुम्हारा एकदम शार्प रहेगा। जैसे हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ के वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, वैसा ही 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे नाम लिखेंगे, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज ओरिजिन ओ। अब स्केल दिया है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, सो दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर पे ऐसे हल्का सा लाइन ड्रॉ करेंगे। मैक्सिमम जो है वो 60 लीटर से, तो 60 लीटर से एक दो ज़्यादा हम प्लॉट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, लीटर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीटर्स ऑफ वाटर। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेड ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड ऑफ द, यहाँ पे हम लिखेंगे हेड ऑफ द फैमिली। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया है रमेश, रमेश 30 लीटर्स। तो जब हम पहला बार ड्रॉ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे हम। और ये जो पहला ग्राफ में जो हम फॉलो कर रहे हैं यही सिस्टम हम हर ग्राफ में फॉलो करेंगे। 1 सेंटीमीटर छोड़ के हम बार बनाएंगे। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज रमेश 30 लीटर्स, तो 30 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम स्केल से ड्रॉ करेंगे 30। हमारा हर बार जो रहेगा 1 सेंटीमीटर विड्थ का रहेगा।
अब ये जो डाटा है वो रमेश का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमेश। अब हमने ग्राफ बनाया है, तो इसको ग्राफ को शेडिंग करेंगे, या शेडिंग करने से बेहतर है हम ऐसे क्रॉस लाइन्स ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा हमारा ग्राफ जो है वो अच्छा दिखाई देगा। अगर ग्राफ ड्रॉ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको लाइन्स ड्रॉ करना है या इसे शेड करना है। नो सेकेंड, शोभा 60 लीटर्स। तो जब हम देखेंगे, अब यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रख के बार ड्रॉ किया है, तो वापस यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ देंगे, तो यहाँ और ये 2 सेंटीमीटर, ये दो लाइन्स के बीच में हम शोभा का बार ड्रॉ करेंगे। अब शोभा का जो इन्फॉर्मेशन है वो अप टू 60 लीटर्स है। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, हमेशा याद रखना है कि ग्राफ जो है वो हम स्केल और पेंसिल यूज़ करके ड्रॉ करेंगे, लाइंस जो है वो स्ट्रेट आना चाहिए। अब यहाँ पे 60 है, तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो है डाटा ये शोभा का है, तो यहाँ पे हम शोभा नाम लिखेंगे। अब ये कितना है, 60 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आयु 40 लीटर्स। तो वापस हम 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और यहाँ से लेंगे 40 लीटर्स। तो 40 लीटर मतलब 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 यहाँ तक। पेंसिल से ड्रॉ करने से एक फ़ायदा आपको ये भी रहेगा कि अगर बाय मिस्टेक आपका कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ लाइन क्रॉस आ गया है, कम ज़्यादा आ गया है, तो आप इरेज कर सकते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अयूब का है। हाउ मच, 40 लीटर्स। नेक्स्ट जूली 50 लीटर्स। तो अगेन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम छोड़ के 50 लीटर्स प्लॉट करेंगे। सो दिस इज 10 20 30 40 50। यहाँ पे हम लिखेंगे जूली एंड दिस इज 50 लीटर्स। एंड द लास्ट वन राहुल 55। अब यहाँ तक तो 50 है, 50 और 60 के बीच में जो हल्का सा बोल्ड लाइन दिखाई दे रहा है ये फाई का होता है। अदरवाइज आप यहाँ से काउंटिंग भी कर सकते हैं, 51 52 53 54 55। तो ये जो डाटा है यहाँ तक रहेगा। अब ये जो है 55 है। नेम राहुल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राहुल। अब स्केल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्केल क्वेश्चन में दिया है, फिर भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब चाहा तो ये पूरे ग्राफ्स होने के बाद लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. The names and numbers of animals in a certain zoo are given below. Use the data to make a bar graph. Scale is on y-axis 1 centimeter is equal to 4 animals. तो यहाँ पे हम लेंगे 1 centimeter is equal to 4. अब animals deer, tiger, monkey, rabbit, peacock. नंबर 24, 12, 16, 18. जो मैक्सिमम नंबर है वो 20 है। तो पहले हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस पे नंबर्स प्लॉट करेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 0 है। अब y एक्सिस पे स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स। सो ये 1 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 4, यानी कि यहाँ पे 4 का टेबल आएगा, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। अब पहला एनिमल जो है वो डियर है, 20 है। सो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे छोड़ देंगे, तो यहाँ से जब बार ड्रॉ करेंगे 20 पे, 20, सो दिस इज 20। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 20। अब ये 20 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डियर का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डियर। बाद में हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का
लिखेंगे। नंबर 2 टाइगर, टाइगर इज 4, यानी कि कितना, अभी 1 सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे। सो टाइगर 4, यानी कि 1 सेंटीमीटर बाहर रहेगा। सेकेंड इज टाइगर। थर्ड इज मंकी 12। सो एक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम मंकी का ड्रॉ करेंगे। मंकी कितना है, 12 है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। दिस इज फॉर मंकी। नाउ रैबिट 16। सो दिस इज 4, 8, 12, 16। तो यहाँ तक रैबिट करेगा 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के हम हर बार ड्रॉ करेंगे 16। और जब भी ड्रॉ करेंगे केयरफुली ड्रॉ करना है, इन्हें कम ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि इरेजर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। पीकॉक 8। सो दिस इज 4, 8। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वन इज मंकी, फोर्थ वन इज रैबिट, फिफ्थ वन पीकॉक। स्केल on y-axis 1 centimeter is equal to 4 animals. The table below gives the number of children who took part in the various items of the talent show as part of the annual school gathering. Make a bar graph to show the data. Scale on y-axis 1 centimeter is equal to 4 children. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में स्केल लिया था, वैसा ही हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी स्केल लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। प्रोग्राम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और प्रोग्राम कितने हैं, 1 2 3 4 5। थिएटर, डांस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, 1 एट प्लेस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24, 40, 16, 8, 4। सबसे बड़ा नंबर जो है वो 40 है। सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे हमें अप टू 10 सेंटीमीटर तक नंबर्स प्लॉट करना है। दिस इज एक्स एक्सिस, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज ओरिजिन ओ। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोग्राम, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्केल लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। सो दिस इज 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। हम जो मैक्सिमम नंबर है उससे 1-2 पॉइंट्स ज़्यादा ले लेंगे, 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा ले लेंगे। अब फर्स्ट वन इज थिएटर, थिएटर 24। सो 4, 8, 12, 16, 20, 24। थिएटर के लिए 24 है, यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, यहाँ पे बार ड्रॉ करेंगे। For theater. सेकेंड डांस 40। सो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। सो यहाँ ये 2 पॉइंट्स के बीच में हम बार ड्रॉ करेंगे। एक बार आपको समझ में आ गया कैसे बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाद में ये बहुत आसान हो जाएगा। सब प्रॉब्लम सेम ही रहेंगे, सिर्फ स्केल जो रहेगा वाई एक्सिस पे वो अलग अलग रहेगा, वो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस का स्केल हमें ड्रॉ करना है। 16। सो 4, 8, 12, 16। 1 सेंटीमीटर गैप रख के हम ड्रॉ करेंगे, इससे हमारा ग्राफ भी अच्छे से दिखाई देगा। प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा। फोर्थ वन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक 8। सो दिस इज 4, 8।
एंड द लास्ट वन 1 एट प्लेस 4, तो 1 सेंटीमीटर रहेगा। So this is the answer. Question number 4. The number of customers who came to a juice center during 1 week is given in the table below. Make 2 different bar graphs to show this data. तो एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2 अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना है। और पहले जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसमें स्केल जो रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमर्स, और सेकेंड में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर्स। यानी कि यहाँ पे मेन इंटेंशन है कि अलग अलग स्केल लेने से कैसे ग्राफ थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, यही आपको बताना है। बाकी कोई प्रॉब्लम में या मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, सारा वैसा ही हम ड्रॉ करेंगे। सिर्फ फ़र्क होता है यहाँ पे स्केल का। यहाँ पे बार जो रहेगा हमारा ग्राफ का थोड़ा सा छोटे आएंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 है तो थोड़े से उसे लंबे आएंगे, सिर्फ यही फ़र्क है। So this is for the first part. On y-axis 1 centimeter is equal to 10 customers. So y-axis, x-axis जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं that is origin, और y-axis पे हमने प्लॉट भी किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, सो अप टू 90 हमने मार्क किया है। अब टाइप ऑफ जूस, फर्स्ट वन ऑरेंज, ऑरेंज कितना है 50 है। सो हम एक ग्राफ, एक बार बनाएंगे जो 50 रहेगा। 50 नंबर ऑफ कस्टमर्स है, यानी कि हमारा जो बार रहेगा वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। नाउ दिस इज फॉर ऑरेंज 50। नाउ सेकेंड पाइनएप्पल 30। सो ग्राफ पे हम देखेंगे दिस इज 10, 20, 30। दिस इज पाइनएप्पल। थर्ड एप्पल 25। सो ये 10, 20 और ये जो है हल्का सा बोल्ड फिफ्थ मिडल लाइन, तो दिस इज फॉर 25। मैंगो 65। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, तो यहाँ पे 65 है। Mango. And pomegranate 10. So this is 10. अब ये जो ग्राफ हमने बनाया है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 कस्टमीटर। अब नेक्स्ट जो हमें बनाना है उसमें स्केल आएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 कस्टमर्स। ये हमें नए ग्राफ पे बनाना है। अब ये जब नए ग्राफ पे हम बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 1 सेंटीमीटर को 10 लिया है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 5 हो जाएगा। इनकी ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये लेंथ ऑफ द ग्राफ का डबल हो जाएगा। बस यही फ़र्क रहेगा, बाकी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है। सो ये जो स्केल है ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। अब फर्स्ट वन जो है वो ऑरेंज है। ऑरेंज का कितना है 50 है, और हमारा अभी नया स्केल से 50 यहाँ पे है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये जो रहेगा ये ऑरेंज का ग्राफ रहेगा। Question number 6. Yashwant gives different amounts of time as shown below to different exercises he does during the week. Draw a bar graph to show the details of his schedule using an appropriate scale. यहाँ पे हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। स्केल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम
हमारे कन्वीनियंट जो स्केल रहेगा वो स्केल लेके हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। टाइप ऑफ एक्सरसाइज रनिंग, योगासना, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग, बैडमिंटन। 1 2 3 4 5। टाइम 35 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, 1.5 आवर 45 मिनट्स। तो हम 1 आवर 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, टोटल हो जाएगा 70 मिनट्स। 1.5 आवर, 1 आवर इज 60 मिनट्स, हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स, तो ये टोटल हो जाएगा 90 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे 90 जो है वो बड़ा नंबर है। अगर हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिनट्स लेंगे तो हमें 9 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि मैक्सिमम जो हाइट बार ग्राफ का रहेगा वो 9 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिनट्स। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो एक्सिस, दैट इज एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस। नाउ वी विल ड्रॉ वाई एक्सिस। मैं पेन से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि पेंसिल से अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको ये क्लियरली नहीं दिखेगा, इसलिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ड्रॉ करना है पेंसिल के साथ। अब हम स्केल लिखेंगे। स्केल हमने जो लिया है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर is equal to 10 minutes. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक 2 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मिनट्स, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। अब लिखेंगे वाई एक्सिस पे मिनट्स और एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। अब पहला एक्सरसाइज है रनिंग 35 मिनट्स। तो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे जो 35 मिनट्स तक रहेगा। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे 10 20 30 और ये 40, यानी कि ये जो लाइन रहेगा ये 35 का रहेगा। सो 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज 35। ग्राफ जो रहेगा हमारा 1 सेंटीमीटर विड्थ रहेगा। अब ये जो है ये रनिंग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रनिंग 35 minutes. Next yogasanas 50 minutes. So 10 20 30 40 50। अब यहाँ पे हम लिखेंगे योगासनास 50 minutes। नेक्स्ट एक्टिविटी साइकिलिंग 1 आवर 10 मिनट्स, यानी कि 70 मिनट्स। सो 10 20 30 40 50 60 70। Cycling. Next activity mountaineering 90 minutes. So 70 80 90। Last activity बैडमिंटन 45 minutes। सो 10 20 30 40 और यहाँ पे 50, दोनों के बीच में 45।
45 minutes. Badminton. So this is the graph for question number 6. Now we will see the next question, that is question number 7. Number 7. Write the names of 4 of your classmates. Beside each name write his or her weight in kilograms. Enter this data in a table like the above and make a bar graph. इसमें आपके कोई भी 4 क्लासमेट्स, जो कोई भी 4 फ्रेंड्स है या आपके क्लासमेट्स है, उनका नाम लिखना है और उनका वेट किलोग्राम्स में मेजर करना है। जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया है वैसा ही बॉक्स बनाएंगे और उनका वेट का मेजरमेंट लिखेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। दिस आई एम गिविंग एज होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।